आपको बता दें कि छात्रों की मांग पर सरकार ने पेपर लीक माफिया पर कड़ा शिकंजा कसने का वादा किया है और इसी को लेकर रात 10:40 पर 30 जुलाई को उनका संबोधन आया। इसके अलावा शाम 7 बजे 26 जुलाई को भी उनका संबोधन हुआ। उन्होंने छोटे वीडियो क्लिप्स डाले, 4 अलग अलग क्लिप्स। 24 जुलाई को उन्होंने रात 12:47 पर अपनी क्लिप डाली थी और 23 जुलाई को जो सबसे पहली क्लिप आई थी वो रात 11:52 पर आई थी, जिसमें उन्होंने संबोधित किया था फ्रेंड्स कह के जो जेनजी हैं उन्हें, और उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि सरकार प्रतिबद्ध है। इन 4 वीडियोस के जरिए सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से प्रयासरत है कि पेपर लीक का ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये दोबारा ना रिपीट हो और उसको लेकर कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। विपक्ष के भारी विरोध के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 लोकसभा से पारित हो गया है। अब इस बिल के पारित होने के बाद वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप लेगा। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान की तरह कानूनी संरक्षण इस बिल के तहत दिया गया है। क्या क्या प्रावधान हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रगीत को अब कानूनी संरक्षण मिल गया है राष्ट्रगान की तरह, और देखिए ये बहुत जरूरी भी था कि राष्ट्रगीत का भी वैसे ही सम्मान हो जैसे राष्ट्रगान का होता है। यही वजह है कि कानूनी संरक्षण दिया गया। राष्ट्रगान के सभी नियम इस पर लागू होते हैं। वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा मिलेगी, ये क्लियर किया गया है। गायक में बाधा, गायन में अनादर करना, इसे अपराध माना गया है और 3 साल तक की जेल, जुर्माने का, दोनों का ही प्रावधान किया गया है। दोनों की सजा हो सकती है। तो ये अहम फैसले हुए हैं। वंदे मातरम बिल में क्या है ये हम आपको बता रहे थे। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान की तरह कानूनी संरक्षण, उतना ही सम्मान मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसके तहत ये बिल बहुत एक तरह से देखिए बहुत अनिश्चितता के बीच पास हुआ है, क्योंकि जोरदार हंगामा लगातार सदन के अंदर, दोनों सदनों के अंदर देखा गया। लेकिन इस बिल के तहत 3 साल तक की जेल सजा दोनों का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसके पक्ष में वो हाँ कहे, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और आखिरकार संसद ने एक बार फिर साफ कर दिया कि राष्ट्र का सम्मान राजनीति से ऊपर है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। यानी वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रगान को हासिल है। बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कानून बनने के बाद अब वंदे मातरम का अपमान अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गाने से रोकना या गाए जाने के दौरान बाधा डालना भी अपराध होगा। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी संदेश साफ है, राष्ट्रगीत का सम्मान अब कानूनी जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन जिस बिल पर राष्ट्र के सम्मान की मोहर लगनी थी उस पर संसद के भीतर सियासत का शोर भी खूब सुनाई दिया। बिल पेश होने से लेकर इसके पारित होने तक विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए। किसी ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, किसी ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लेकर आई है, तो किसी ने सीधे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए इस सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि वंदे मातरम में पूजा और देवी देवताओं का संदर्भ है और इसी आधार पर ओवैसी इसे कानूनी संरक्षण को लेकर आपत्ति जताए रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान का सवाल धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना सही है? क्या राष्ट्रीय गीत को सम्मान देने वाला कानून किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है? क्या जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया उसका अपमान रोकना गलत है? सिर्फ ओवैसी नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस बिल पर सवाल उठाए। सपा सांसद ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बिल लेकर आ रही है। ध्यान भटकाने के लिए चंदा चोरी जो है, करोड़ों लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाया। अयोध्या मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में डकैती हुई, इस पर चर्चा न होने पावे
इसलिए इस तरह का बिल लाया गया। बिल का हम लोग कोई विरोध नहीं करते। विपक्ष के नेता वंदे मातरम बिल को लेकर चाहे जो भी हो तर्क दें, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर आखिर इतनी राजनीति क्यों? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को भी आरोप प्रत्यारोप से जोड़ना सही है? अगर विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं तो इस बिल को लेकर इतनी सियासत क्यों? हालांकि सरकार ने वंदे मातरम बिल पर अपनी मंशा साफ कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और साझा राष्ट्रीय चेतना के पक्ष में है। इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। यानी सरकार का तर्क साफ है कि तिरंगा हो, संविधान हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय सम्मान के सवाल पर कोई दोहरा पैमाना मंजूर नहीं। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि आजादी के आंदोलन से जुड़े इस राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था, मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा, मगर वंदे मातरम। हालांकि इस बिल को लेकर विवाद सिर्फ संसद के भीतर नहीं रहा। वंदे मातरम को लेकर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के बयान ने भी सियासी बहस को हवा दी। रशीदी ने तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मानने से तक इनकार कर दिया और कहा कि इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। राष्ट्रगीत को इतना महत्व देना और उस पर बाकायदा उसका अपमान करने पर एक ऐसी चीज़ें लाना कि उस पर कार्रवाई हो, ये कहीं ना कहीं मेरी आस्था के खिलाफ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान तो उसको गाएगा नहीं, क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ है। बहरहाल विपक्ष वंदे मातरम को लेकर चाहे जो भी दलीलें दे, लेकिन देश जानता है कि वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन की उस भावना से जुड़ा हुआ गीत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में लोगों को एकजुट किया था। और अब संसद ने उस सम्मान को कानूनी कवच देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान किसी विचारधारा की जागीर नहीं, और वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की स्वतंत्रता चेतना की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी पर प्रियंका गांधी की कथित गौमूत्र एक्सपर्ट टिप्पणी अब बड़ा विवाद बन गई है। 250 से ज्यादा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने उन्हें ओपन लेटर लिखकर कहा है कि लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है, लेकिन किसी वैज्ञानिक का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। 2015 वाइस चांसलर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है। प्रियंका गांधी की टिप्पणी के विरोध में ये लेटर लिखा गया। प्रोफेसर कामाकोटी पर टिप्पणी की गई थी प्रियंका गांधी की तरफ से, जिसका विरोध किया गया है। कामाकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहने पर जो एक तरह से प्रोफेसर्स हैं, शिक्षाविद हैं, उनमें गुस्सा है। तर्कों के आधार पर आलोचना की नसीहत उनकी तरफ से दी गई है। प्रियंका गांधी को संसद में व्यक्तिगत टिप्पणी न करने की भी सीख दी गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप बड़ा संस्कार हो जाएंगे तो। राजनीति में बयानों का तीर चलना आम बात है, लेकिन जब सियासत विज्ञान और देश की प्रतिष्ठित संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों तक पहुंच जाए तो बहस का दायरा बदल जाता है। इन दिनों कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अपने एक बयान को लेकर चौतरफा गिर चुकी हैं। मामला आईआईटी मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर वी कामाकोटी पर सवाल उठाने से जुड़ा है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर देश के 250 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर एक खुला खत लिखा और दो टूक कहा, मजाक नहीं तथ्यों से जवाब दें। वी कामाकोटी पर की गई टिप्पणी पर निराशा जाहिर करते हुए शिक्षाविदों ने लिखा, हम आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताने वाली आपकी टिप्पणी पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। चाहे यह व्यंग हो या राजनीतिक बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी से ऐसी चिंताएं पैदा होती है जो किसी भी एक व्यक्ति से कहीं आगे जाती है। प्रोफेसर कामाकोटी भारत के सबसे प्रमुख साइंटिस्ट और तकनीकी संस्थानों में से एक के चीफ हैं। लेटर में चिंता जताई गई कि इस तरह की टिप्पणियां देश के वैज्ञानिकों, रिसर्चकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए गलत संदेश देती है। चलिए आपको प्रियंका गांधी और प्रोफेसर कामाकोटी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताते हैं। किस तरह से ये कमेंट तो कर रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन आप जान लीजिए कि कौन कितना योग्य है, क्या क्वालिफिकेशन है। प्रोफेसर कामाकोटी की बात करें तो वो पीएचडी एमएस है सीएससी आईआईटी मद्रास से। वहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो वो एक ग्रेजुएट हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मनोविज्ञान में। तो अब आप समझ लीजिए कौन कितना लर्नेड है, पढ़ाई भी की है कामाकोटी ने, प्रोफेसर कामाकोटी ने, और उन पर इस तरह की टिप्पणी को लेकर अब प्रियंका गांधी घिर चुकी हैं।